पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 7 वचन 19 और 20 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी जो वचन मैंने आपके सामने बताया, ये वचन में पौलुस बता रहा है कि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही करता हूँ। अतः उसे करने वाला मैं नहीं हूँ, तो बल्कि मेरे अंदर बसा हुआ पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन अभी बताया, इस वचन में आज हम सब के जीवन में ये वचन लागू होता है। आप ये मत समझिए आप सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये वचन मुझे लागू नहीं होता। हम सब के जीवन में ये वचन लागू होता है। वचन ही ऐसा है कि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वो तो नहीं करता। मतलब उसे क्या कहना है पौलुस को? वो उसे ऐसा कहना है, जो भला काम मुझे समझ में आता है, जो भला काम मुझे दिखाई देता है, मेरे मन की इच्छा है, उससे मैं करना चाहता हूँ तो भी नहीं करता। परंतु जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता, जो बुराई मुझे मालूम है ये बुरा है, पर उसकी इच्छा मैं नहीं रखता, तो भी वो बुरा काम मैं करता हूँ। अगर जिसकी इच्छा मैं नहीं करता और वो मैं करता हूँ, तो उसे करने वाला मैं नहीं हूँ, तो मेरे अंदर बसा हुआ पाप है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में पाप के विषय में बताया गया है। आज हर एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इस वचन के द्वारा आज हम देखेंगे। वचन में बताया है कि जो भले काम मुझे करने होते हैं वो मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप मुझे बताइए, आप जब प्रभु यीशु में आ गए उसके पहले आपको मालूम था कि ये बुरा है, तो भी आप करते थे। पर अभी आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो आज यहाँ बैठे हैं और हमेशा आप प्रार्थना में आते हैं। प्रार्थना में आने के बाद आप यहाँ प्रार्थना में जब प्रवचन सुनते हैं, आप निश्चय करते हैं घर जाने के बाद ये नहीं करूँगा, घर जाने के बाद अब ये नहीं करूँगी, अब ये बुरे काम नहीं करूँगी, या ये बुरे काम मैं छोड़ दूँगा। पर छूटता है क्या? जब यीशु मसीह में आप नहीं थे, जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ, आप में से जिन लोगों की शराब की आदत छूट गई है, अब छूट गई है प्रभु में आने के बाद। जब प्रभु को नहीं पहचानते थे उसके पहले आप रोज़ शराब पीते थे, तो शराब पीने के बाद जो आपके घर की हालत होती थी, आपके घर में जो माहौल तैयार होता था, उस माहौल में जब आप रहते थे, रात भर शराब पीकर सोए और सुबह में जब आप होश में आ गए, तभी आपको क्या लगता था? आप सोचते थे अब से ये शराब नहीं पीऊँगा। पत्नी का बुरा हाल, बच्चों का बुरा हाल, आजू बाजू के आसपास के पड़ोसियों के दो शब्द सुनने पड़ते हैं, ये बुरा है शराब, मेरे पैसे ख़त्म होते हैं, मेरे बच्चों का हाल हो रहा है। ये हर एक व्यक्ति को अंदर से समझता है। समझ लीजिए, शराब पीने वाला व्यक्ति कितना भी शराब पिए, पर जब शराब की नशा उसका उतरता है तभी उसको अंदर ये बात समझ में आती है कि वो बुरा कर रहा है, पर छूटता नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर गवाही देने वाले भाई बहन बताते हैं ना, पहले हमने बहुत कोशिश की, हर प्रकार की कोशिश की, हर प्रकार की, पर उस आदत से हम अपने आप को बचा नहीं सके। उस बुरी आदत से हम खुद को बचा नहीं सके, उस शराब से हम खुद को बचा नहीं सके। क्या हुआ? जब यीशु मसीह में आ गए, उसके शब्द हमारे कानों में पड़ गए, हमारा दिल बदल गया। जिस शराब को मैं रोज पीता था, अभी उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। आप में से बहुत सी बहनें हैं जिनको झगड़ा करने की आदत है, आदत होगी, और इसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयां जो हमारे जीवन में रोज की शुरू रहती है, रोज की।
आप निश्चय करते हैं घर जाने के बाद वो पड़ोसन मुझे कितना भी बोलेगी उसके बारे में अब मैं बुरा नहीं बोलूँगी, कितना भी मेरा गलत करेगी अब मैं उसे बुरा नहीं बोलूँगी, अब मैं इस मुंह से गालियाँ नहीं निकालूँगी। घर गए खुद का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और फिर क्या होता है, जो नहीं करना है वही हो जाता है। मतलब करने वाला हम नहीं तो वो पाप है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति जब ऑफिस में जाता है, आसपास में बहुत सारी उसको अच्छी चीज़ें दिखाई देती है, अच्छी महंगी चीज़ें दिखाई देती है, तब उसके मन में बार बार ख्याल आता है ये लेकर जाना चाहिए घर, ये लेकर जाना चाहिए घर। कोई नहीं देख रहा है, बॉस का भी विश्वास है, आसपास के लोग भी नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा, ये घर लेके जाऊंगा तो बच्चों को काम में आ जाएगा, ये घर लेके जाऊंगा तो कुछ तो काम आ जाएगा। क्या हो रहा है, उसके अंदर की बुराइयाँ उसको जागरूक कर रही है कि वो चीज़ ले ले, वो चीज़ ले ले, कोई नहीं देख रहा है। उस व्यक्ति को अगर यीशु की पहचान नहीं है तो ध्यान रखना, वो अपने पापी स्वभाव पर कभी भी मात नहीं कर सकता, वो कभी उससे विजयी नहीं हो सकता। पर आपके अंदर अगर यीशु मसीह आ चुका है, आपके सामने सोने की भी वस्तु पड़ी हो, आप देखोगे और कहोगे, आपको अंदर से पवित्र आत्मा कहेगा लेना नहीं, वो तेरा नहीं है, लेना नहीं, वो तेरा नहीं है, दूसरों का है। मतलब क्या हुआ, आपने अपने पापी स्वभाव पर विजय मिला लिया, आपको पवित्र आत्मा ने वो सहायता की कि आप उस चीज़ से छुटकारा पा गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे रोज के जीवन में शुरू है। आपको अच्छे से मालूम होगा, आप दुनिया में रहते हैं, आपको तो सारी बातें मालूम है। आपके आसपास में जो लोग आपसे मिलते हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके घर के लोग हो गए, आप कितनी बार निर्णय लेते हैं ये चीज़ को छोड़ना है, इस चीज़ को छोड़ना है, इस चीज़ को बंद करना है, पर क्या होता है, नहीं हो पाता है। पर जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और धीरे धीरे उसके करीब आते जाते हैं, करीब आते जाते हैं, तब क्या होता है पता है, जो हमारे अंदर पाप भरा हुआ है ना, वो धीरे धीरे पवित्र आत्मा की मदद से निकलने लगता है और हम प्रभु के सामने एक नीतिमान व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खून करना ही बड़ा पाप है ये मत सोचिए, खून करना बड़ा पाप है ये मत सोचिए। हमारे जीवन में ऐसे भी बहुत सारे पाप हैं जिस पाप को हम पहले पहचानते नहीं थे, पहले हम पहचानते नहीं थे। दो भाई है, एक भाई को ज़्यादा ज़मीन मिल गई और दूसरा भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो उसकी ज़मीन भी जो बचा कुचा है वो भी उसके पास से छीन कर लेता है, ज़बरदस्ती करके लेता है। पर उसको ज़रा भी लगता नहीं है, उसे ज़रा भी महसूस नहीं होता कि मैंने मेरे ही भाई की वस्तु ले ली है, अगर मैं उसको दूंगा नहीं तो उसका क्या हो जाएगा, उसके परिवार का क्या हो जाएगा, उसके बच्चों का क्या हो जाएगा। कोई सोचता है? क्यों नहीं सोचता बताइए। एक बहन जब अपने दूसरे बहन की प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन निकाल कर लेती है, तभी उसके दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि वो मेरी ही बहन है, वो मेरी ही बहन है, अगर मैं उसके पास से ले लूँगी तो उसके दिल को क्या लगेगा, उसका दिल कितना दुखी हो जाएगा। और ये मैं किसके साथ कर रही हूँ? मेरी ही बहन के साथ, मेरे ही भाई के साथ। आज दुनिया में ये शुरू है कि नहीं शुरू है बताइए। दूसरे गांव के लोग आकर आपको नहीं सताते हैं, दूसरे गांव के लोग आकर आपकी ज़मीन नहीं लेते हैं, आप दूसरे गांव के लोगों को जाकर सताते नहीं हैं या उन्हें उनकी चीज़ें लेते नहीं हैं। पर हम ये किसके साथ करते हैं? हमारे आसपास के लोगों के साथ ही। और ये करते दरमियान हमारे दिल में वो बात उठती क्यों नहीं है? क्यों नहीं उठती पता है? हमें परमेश्वर की पहचान नहीं थी, और जब तक जिस व्यक्ति का पहचान, जिस व्यक्ति का रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ता नहीं है ना, तब तक उसको वो पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता, हम कितना भी पाप करें हमें लगता नहीं है, हमें लगता नहीं है। इसीलिए तो शराबी व्यक्ति जब शराब पीता है, अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, तभी उसे एहसास नहीं होता है
क्यों नहीं होता है? अंदर उसके पवित्र आत्मा है ही नहीं, तो उसे एहसास दिलाने के लिए वो अपने पाप पर कब्जा कर ही नहीं सकता, वो अपने पाप पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता। पर जब वही व्यक्ति प्रभु में आता है, उसकी शराब छूट जाती है। अब वो व्यक्ति प्रभु के भय से इतना भयभीत होकर चलता है कि मुंह से अगर गलत भी निकल गया तो दिन भर उसको लगता है आज मैंने क्या बोला, आज मैंने गलत बोला, आज मैंने पत्नी को गलत शब्द इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए था, आज मैंने इसका दिल दुखाया, नहीं करना चाहिए था। कब लगता है बताइए? प्रभु में आने के बाद क्या होता है? हमारी मरी हुई आत्मा वो प्रभु यीशु जिंदा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए तो लोगों को जब हम पूछते हैं कि आप जब शराब पीते थे या आपका जो पहले का स्वभाव था, क्या आपने इसे छोड़ने की कोशिश की? उनका जवाब रहता है बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। आप में से बहुत सी बहनें हैं, उनको मालूम होगा, जो अपने पति को बार बार उल्टा बोलते हैं और फिर भी वो उस चीज़ से अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। पर जब वो प्रभु यीशु में आ गई, अभी उनको भय हो गया। किस बात का? ये पाप है, ये पाप है। पति को उल्टा बोलना ये पाप है, पति का अपमान करना ये पाप है। और फिर वो पाप को समझने के बाद जब भी उनके जीवन में वो प्रसंग, वो घड़ी आती है, तभी क्या होता है पता है? अंदर से उनको पवित्र आत्मा बताता है पति को उल्टा मत बोलना, पति को उल्टा मत बोलना, पति की सुन लेना, पति की बात को सुन लेना। क्या होता है? तभी उसके अंदर वो पवित्र आत्मा उसको मदद करता है और उस पवित्र आत्मा की मदद से वो पति को उल्टा नहीं बोलती है, वो पति को अपमान नहीं करती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु के नज़दीक आना और हमारे जीवन से पाप खत्म हो जाना, ये क्या बात है? मैं आपको बताती हूँ कैसा है। उदाहरण के रूप में मैं बताती हूँ। चावल लेते हैं, जब भी चावल को पकाना रहता है उसके पहले चावल को थाली में लेकर उसको हम साफ़ करते हैं, बरोबर ना? उसको हम साफ़ करते हैं और जैसे जैसे चावल को हम नज़दीक लेते हैं उसमें से कंकड़ के टुकड़े रहते हैं, पत्थर के टुकड़े रहते हैं, जिसको हम एक एक करके निकालते हैं और जितना साफ़ हो गया उसे अपनी तरफ खींचते हैं, साफ़ होता जाता है और उसके बाद उसे पकाने के लिए लेते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है। जब हम अपना जीवन प्रभु के पास लेकर आते हैं, हम जितना उसके करीब जाते हैं, हमारे अंदर के पाप हमें एक एक करके निकालने हैं, एक एक करके निकालने हैं। जैसे चावल के अंदर के पत्थर हम एक साथ एक बार में नहीं निकाल सकते, हमको धीरे धीरे निकालना होता है, धीरे धीरे निकालना होता है। चावल साफ़ होने के बाद ही हम उसे खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चावल साफ़ नहीं हुआ, उसमें पत्थर के दाने हैं, तो ध्यान रखना वो चावल पका भी लिया तो भी आप उसे ठीक से खा नहीं सकते। वैसे ही हमारा जीवन है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तब प्रभु के पास आने के बाद हम एक साथ अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम एक ही बार में धर्मी बन जाते हैं, एक ही बार में नीतिमान बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन का जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमको दिखाता है, ये गलत है इसे निकाल, वो गलत है इसे निकाल, ये बुराइयाँ ख़त्म कर, वो ख़त्म कर, फिर क्या होता है पता है? वैसे वैसे प्रभु अपने करीब हमें लेते जाता है, लेते जाता है। और जब हमारा जीवन उस चावल की समान साफ हो जाता है, तभी प्रभु इस जीवन का इस्तेमाल कर सकता है और बहुतायत से वो हमें अपनी पवित्र आत्मा दे सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन का मकसद क्या रखा है आपने? आप में से हर कोई व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का यहाँ पर बैठा है। हर कोई इसमें से बीमार है ऐसा नहीं है, आप में से सब लोग बीमार हैं ऐसी बात नहीं है। पर आप अपने स्वभाव को जब तक नहीं बदलते हैं, यानी अपने पापी जीवन को आप जब तक छोड़ते नहीं हैं, तब तक ध्यान रखना वो प्रभु यीशु आपके जीवन का पूरी तरह से आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूरी तरीके से आप प्रभु के पास आ गए, आपको 1 साल हो गया, 1 साल होने के बावजूद आज भी आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
इतना ही नहीं, आपके जीवन में जो पाप की वृत्ति है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और अब तक आप उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सके, तो ध्यान रखना, आज भी आपने प्रभु यीशु का पूरा स्वीकार नहीं किया है। प्रभु पवित्र आत्मा किसको देता है? किसको वो पाप से मुक्त करता है? हम अपनी ताकत से उस पाप से छुटकारा पा ही नहीं सकते और ना ही हम अपनी ताकत से उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुला सकते हैं। ध्यान रखना, हमारे अंदर जो पाप है उस पाप से मुक्ति केवल और केवल प्रभु यीशु ही दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता। केवल प्रभु यीशु मुक्तिदाता, इसीलिए उसे कहते हैं मुक्तिदाता, मतलब पापों के बंधन से मुक्त करने वाला अगर इस संसार में कोई है तो वो केवल यीशु मसीह है। और मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपके जीवन में जो आप संकट और दुख का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके दरबार तक पहुँचे हैं, उसके घर तक पहुँचे हैं, तो आपको ही मालूम है कि आपको उसके पास से क्या मिला है। जब तक इंसान को उसके पास से कुछ मिलता नहीं, वो उसके पास नहीं आता। हमारा स्वभाव ही वैसा है, हमारी वृत्ति ही वैसी है। जब तक हमको प्रभु के पास से कुछ मिलेगा नहीं, 1 सप्ताह आएंगे, 2 सप्ताह आएंगे, कुछ काम नहीं होता, छोड़ के चले गए प्रभु को। पर ध्यान रखना, प्रभु के पास आने के बाद पौलुस कहता है, जिस पाप का मैं इनकार करता हूँ, जिस बुराई को मैं जानता हूँ और उसे मैं नहीं करना चाहता, तो भी अगर मैं उसे करता हूँ तो करने वाला मैं नहीं, तो मेरे अंदर बैठा हुआ पाप है। और इस पाप से छुटकारा दूसरा तीसरा कोई हमें दे नहीं सकता। केवल जो स्वर्ग से धरती पर उतर आया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, वही हमें पाप से छुटकारा दे सकता है, और वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए जो लोग प्रभु के पास आते हैं, पहली बार में उनकी शराब की आदत छूट जाती है। जिनको शराब इतना प्रिय रहता है, इतना प्रिय कि वो अपने घर की वस्तु भी बेच डालते हैं, पत्नी को भी नहीं देखते, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते। तो ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति को शराब इतना ज़्यादा पसंद है कि उसके लिए वो कुछ भी करता है, उसे अपने मान सम्मान की भी कुछ पड़ी नहीं है, उसे अपने अपमान की भी कुछ पड़ी नहीं है, पड़ोसी आकर उसको शब्द बोलकर जाते हैं, क्या क्या होता है, तो भी वो शराब छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। क्यों? वो अपने पाप से छुटकारा पा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप का कनेक्शन शैतान से है। पाप का कनेक्शन शैतान से है। पाप मतलब शैतान, क्योंकि पाप की शुरुआत शैतान से ही होती है। और ध्यान रखना, वो शैतान की ताकत इतनी है, हम अपनी ताकत से उसको हरा नहीं सकते, हम अपनी ताकत से उसके हाथ से छूट नहीं सकते। हमें अगर छूटना है उसके हाथ से, तो ध्यान रखना, हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत है। और वो मदद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो खुद परमेश्वर है। जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में बुलाते हैं, तभी हमारी ताकत बढ़ जाती है, और जिस शैतान के बंधन में हम सालों साल रहते हैं, उससे प्रभु यीशु हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में आने के बाद आज भी अगर आपने अपना जीवन नहीं बदला है, तो आज ही अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाइए। मैं आपको बार बार पवित्र आत्मा के विषय में इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि इस पाप से छुटकारा केवल वो एक ही ताकत है जो हमें दे सकती है। केवल वो एक ही ताकत है। जब तक वो ताकत हमारे जीवन में आती नहीं है, तब तक हम उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। दुनिया में भी लोग जीवन जी रहे हैं, पर उनको भी पता चलता है कि गालियाँ देना या किसी के साथ गलत करना ये गलत बात है, पाप है, ये उनको नहीं पता चलता, पर ये गलत है ये उनको पता चलता है। फिर भी इस चीज़ से वो खुद को बचा नहीं सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है और रिश्वत लेता है, उसको मालूम है रिश्वत लेना सही बात नहीं है, फिर भी वो उस चीज़ से अपने आप को बचा नहीं सकता, फिर भी वो उस चीज़ से अपने आप को बचा नहीं सकता, और बार बार वही चीज़ लेने के लिए वो आगे दौड़ता है। जैसे कि कुछ सप्ताह पहले एक भाई ने गवाही दी थी। उन्होंने बताया कि मैं प्रार्थना में आता था, आज भी प्रार्थना में आता हूँ,
पर प्रार्थना में आने के बावजूद मैं रोज़ शराब पीता था। मेरे घर में प्रार्थना मेरे बच्चे करते हैं, मेरी पत्नी करती है, घर में प्रार्थना होती है, पर मैं अपने आप को उस शराब से छुटकारा नहीं दे सकता था। और उन्होंने एक घटना बताई कि जब वो दुकान पर थे और शराब की बोतल उनके सामने आ गई, बार बार उस शराब की तरफ उनकी नज़र जा रही थी। क्यों जा रही थी पता है? मनुष्य का स्वभाव पापी है, और जहाँ पर पाप रहता है वो उसकी तरफ अपने आप खींचा चला जाता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। जहाँ पे पाप है उस पाप की तरफ नज़र हमारी अपने आप जाती है। उससे बचने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत लगती है। इस भाई ने बताया शराब बाजू में थी और बार बार मेरी गर्दन वहाँ पे घूम रही थी, पर उसी समय मैंने प्रभु को आवाज़ दिया, इस शराब से मुझे बचाओ, इस शराब से मुझे बचा। और क्या हुआ? जो पाप उनके अंदर बैठा था, जो बार बार उनको उस शराब की तरफ मोड़ रहा था, प्रभु यीशु की ताकत से इस भाई की शराब की आदत पूरी तरह से छूट गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस जो इतना बड़ा प्रभु यीशु का सेवक होकर गया, वो अगर कहता है कि ये मेरे अंदर बैठा है और जो अच्छे काम मैं करना चाहता हूँ। अभी अच्छे काम क्या करना चाहते हैं? आप में से सबको पता है अच्छे काम बहुत सारे हैं, पर उसे करने की इच्छा रहते हुए भी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। जैसे कि प्रार्थना करना है पर शरीर साथ नहीं देता, बाइबल पढ़ना है, हमें मालूम है वो करना चाहिए, फिर भी शरीर साथ नहीं देता। आप जब प्रार्थना में आते हैं, आप समझते हैं, आप मन में निश्चय करते हैं, आज ज़रूर प्रार्थना करूँगा, आज ज़रूर बाइबल पढ़ूँगा, बिना बाइबल पढ़े सोऊंगा नहीं, बिना बाइबल पढ़े सोऊंगी नहीं, पर आज ज़रूर मैं प्रार्थना करूँगा। घर जाने के बाद शरीर साथ नहीं देता। क्या हुआ? अच्छाई हमें समझ में आ रही है तो भी हम उसे नहीं कर सकते। दूसरों का भला करना हमको समझता है, फिर भी हम नहीं करते। दूसरों का अच्छा करना हमें समझता है, फिर भी हम नहीं करते। क्यों? अच्छाई तो हमें समझ में आ रही है, पर उसे करने के लिए हमारा शरीर साथ नहीं देता है। और जो बुराई हमें दिखाई देती है, जिस बुराई से मुझे घृणा है, नफरत है, वो बुराई मैं नहीं करना चाहता, फिर भी वो बुराई अपने आप मुझसे हो जाता है, क्योंकि वो बुराई करने वाला मैं नहीं तो मेरे अंदर बैठा हुआ पाप है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अच्छाई अब तक करने के लिए आपके पास वो ताकत नहीं थी, प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद, समझ लीजिए आपके आसपास के कुछ लोग आपको बहुत सताते हैं, किसी भी बात से आपके साथ झगड़ा करते हैं। आप हमेशा सोचते हैं ये कब बंद हो जाएगा, ये कब बंद हो जाएगा। और फिर आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसे सहने की मुझे ताकत दे, उसे सहने की मुझे ताकत दे, मुझे उसके साथ झगड़ा नहीं करना, मुझे उसके साथ कोई बहस नहीं करनी है। और फिर क्या होता है? वो प्रभु यीशु स्वर्ग से आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो स्वर्ग से आपको ताकत देता है। और वो ताकत मतलब क्या? वो आपको पवित्र आत्मा देता है। वो पवित्र आत्मा की सहायता से, वो पवित्र आत्मा की सहायता से क्या होता है? घर जाने के बाद भी आपके पड़ोसी, आपके लोग जो आपके साथ बार बार वही बात पे झगड़ा कर रहे या सताते हैं, आपको पवित्र आत्मा बताता है शांत रहना, शांत रहना, मत करना झगड़ा, मत बोलना उल्टा, वो शांत हो जाएगा, मत बोलना। कहाँ से आ गई आपके अंदर ताकत? बताइए, ताकत कहाँ से आ गई? वो ताकत देने वाला पवित्र आत्मा है, यानी प्रभु यीशु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन पाप से जुड़ा हुआ है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी पाप के साथ में जन्म लेता है। आप मत बोलिए बड़े होने के बाद हमें पाप समझ में आ गया। नहीं, पाप समझने की बुद्धि बड़े होने पर आ गई, अक्ल हमें बाद में आ गई, पर उसको लेकर तो हम साथ में ही जन्मे हैं। पाप को हमें सिखाना नहीं पड़ता है, पाप अपने आप हमारे जीवन में शुरू रहता है। छोटे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि दूसरे को गालियाँ मत देना, दूसरों को देने की शुरुआत करना। हमें दूसरों को देने के लिए सिखाना पड़ता है, पर दूसरों को मत देना ये सिखाना नहीं पड़ता। वो अपने आप हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है। हमें सही रास्ते पे चलने के लिए सीखना पड़ता है,
पर गलत रास्ते पे चलने के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है बताइए? अपने आप होता है तो कैसे हो जाता है? अपने आप होता है मतलब हमारे शरीर के अंदर जो लहू है, खून है, वही पापी है, वही पापी है। उसकी वजह से जहाँ पे पाप रहता है हम अपने आप खींचे चले जाते हैं। पर प्रभु यीशु ने इसीलिए इस संसार में जन्म लिया, इसीलिए वो क्रूस पे मर गया, ताकि जब हम उसके ऊपर विश्वास करें तभी हमारे पापों से वो हमें छुटकारा दे और एक दिन अनंत काल का वो हमें जीवन दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में अगर किसी चीज़ की घटी है और कमी है तो केवल प्रभु यीशु की। आप बोलेंगे हम प्रभु यीशु को मानते हैं इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं। सच बात है, आप प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं, या प्रभु यीशु पर आपका विश्वास है इसीलिए आए हैं। पर आपके जीवन में जो चीज़ आप नहीं करना चाहते और आज भी अगर वो चीज़ें शुरू हैं, आज भी शुरू है और आपको मालूम है इस चीज़ों से मुझे छुटकारा चाहिए, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु के पास उसकी पवित्र आत्मा मांगिए, उसकी पवित्र आत्मा मांगिए, ताकि वो उन चीज़ों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। और केवल छुटकारा ही नहीं देगा, जब हम पाप से मुक्त होते हैं ना, तभी वो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा देता है और यहाँ पर वो हमारा जीवन आशीषित करता है। और केवल यहाँ पे हमारा जीवन आशीषित नहीं करता, तो बल्कि मरने के बाद वो हमें अनंत काल का जीवन दे देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में उस चावल के समान रोज रोज जांचिए। एक एक पत्थर का टुकड़ा जो आपके जीवन में रुकावट बन रहा है, एक एक पाप जो आपके जीवन में रुकावट बन रहा है, उसे निकालते जाइए। कब तक निकालना है? कब तक निकालना है? जब तक आप प्रभु के उस योग्य नहीं बन जाते, मतलब जब तक हम अनंत काल के जीवन में नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें अपने जीवन से उस पाप को ख़त्म करना है। ये मत सोचिए आप प्रभु यीशु के पास आ गए, आपको पापों की क्षमा मिल गई, इसका मतलब आप धर्मी और नीतिमान बन गए। नहीं, प्रभु में आने के बाद उसने हमारे पापों की क्षमा दे दी है, पर उसके बाद भी छोटे छोटे पाप जो हमारे जीवन में शुरू रहते हैं, उससे भी हमें रोज बचना चाहिए, उससे भी हमें रोज बचना चाहिए। और उसके लिए हमें प्रभु यीशु के पास रोज उसकी पवित्र आत्मा मांगनी चाहिए, रोज हमें उससे जुड़े रहना चाहिए, उसके करीब आते जाना चाहिए। ध्यान रखना, हमें मरते दम तक अपने जीवन को साफ करना है, उस चावल के समान, उस कंकड़ के समान। जितना आप खुद को साफ करेंगे उतना ज़्यादा वो प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, और केवल इस्तेमाल ही नहीं करेगा, आपके जीवन को वो अपने आशीषों से भर डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु इसी घड़ी आपको छूकर चंगा करेगा, आपकी बीमारी से, आपके दुख से आपको मुक्त करेगा। आपके शरीर की सारी बीमारियाँ इसी समय प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन के सारे दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर में जो कुछ तकलीफ हो रही है, वो सारी तकलीफों से प्रभु यीशु आपको मुक्त करे। आपके शरीर में, आपके जीवन में होने वाली सारी तकलीफों से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपको जो कुछ भी समस्या हो, जो कुछ बीमारी हो, उन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु आपको बाहर निकाले। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले, जिनको घर नहीं उनको घर मिले, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें बच्चे हो जाए, जिनके जीवन में शैतानी शक्ति ने पकड़ के रखा है, उन सारे शैतानी शक्ति से प्रभु यीशु आज आपको मुक्त करे। सारे दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपके और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।